गरीब सहेलियों का नया साल। दीप्ति और दीपाली दो सहेलियां हैं। दोनों बहुत ही गरीब हैं। नया साल आने वाला है। दीप्ति और दीपाली भी अमीरों की तरह बहुत धूमधाम से नया साल मनाना चाहती हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या दीप्ति और दीपाली भी नया साल मना पाएंगी? जानने के लिए देखते हैं गरीब सहेलियों का नया साल। 12 साल की दीप्ति और 11 साल की दीपाली दोनों पक्की सहेलियां हैं। दोनों हमेशा एक साथ सारे काम करती, एक साथ खेलती, एक साथ घूमती और एक साथ खाती पीती थीं। दोनों के माता पिता बहुत ही गरीब हैं, लेकिन दीप्ति और दीपाली हर हाल में खुश रहती हैं। दोनों की गरीबी कभी उनकी खुशियों के आड़े नहीं आई। दीप्ति के पापा रिक्शा चलाते थे तो दीपाली के पापा एक मजदूर थे। ऐसे में दोनों के माता पिता उनकी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते थे। लेकिन दोनों सहेलियां बहुत समझदार भी थीं। वे दोनों अपने माता पिता से कभी किसी चीज की डिमांड नहीं करती। जो रूखा सूखा मिल जाता उसी में संतोष कर लेती। एक दिन दोनों सहेलियां सड़क के किनारे खेल रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग सड़क के किनारे कुछ बेच रहे थे। दीपाली, देख, वहां सड़क के किनारे कोई कुछ बेच रहा है। दीप्ति और दीपाली दोनों ने वहां जाकर देखा। दीप्ति, देख, ये तो नए साल की सजावट के सामान हैं। इन सभी सामान से लोग नए साल पर अपने अपने घरों को सजाते हैं। दीपाली, काश हम भी नए साल पर अपने अपने घरों को सजा सकते और हम भी दूसरों की तरह धूमधाम से नया साल मना सकते। तुझे पता तो है दीप्ति, हमारे माता पिता कितने गरीब हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अमीरों की तरह नया साल मना सकें, नए साल पर नए कपड़े पहन सकें और अच्छा अच्छा खाना खा सकें। हमारे लिए तो हर दिन एक जैसा होता है, चाहे वो नए साल का पहला दिन ही क्यों ना हो। हाँ दीपाली, लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमीर हो जाएं और नए साल पर हम अपने अपने घरों में पार्टियां करें? मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी नए साल पर सुंदर सी ड्रेस पहनूं और खूब मस्ती करूं। हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारे माता पिता दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। क्यों ना इस बार नए साल पर हम दोनों अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर आएं। इससे उन्हें बहुत खुशी होगी। लेकिन हम दोनों के पास गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दीप्ति, हम दोनों सारा दिन यूं ही सड़कों पर खेलते रहते हैं। क्यों ना हम दोनों कुछ काम कर लें? लेकिन इस बारे में हम अपने माता पिता को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन हम काम क्या करेंगे? हम दोनों घर घर जाकर लोगों से काम मांगेंगे। हमें कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। अभी नया साल आने में कुछ दिन बाकी है, तब तक हम कुछ पैसे जोड़ लेंगे। ठीक है दीपाली, अब हम दोनों को काम की तलाश में निकलना चाहिए। इस तरह से बातें करके दोनों सहेलियां काम की तलाश में निकल जाती हैं और दोनों घर घर जाकर काम मांगने लगती हैं। उन दोनों ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। तभी एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम दोनों? हम दोनों काम की तलाश कर रहे हैं। क्या आपके घर में हमारे लिए कोई काम है? अच्छा, क्या काम कर सकती हो तुम दोनों? हम आपके घर का सारा काम कर देंगे, झाड़ू पोछा बर्तन। ठीक है, लेकिन मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही काम पर रखूंगी। अम्मा, आप हम दोनों को काम पर रख लो और आधे आधे पैसे हमें दे देना, लेकिन हमें रोज थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए। ठीक है, तो फिर तुम दोनों काम पर लग जाओ। बस फिर क्या था, दीपाली और दीप्ति बूढ़ी अम्मा के घर का सारा काम करने लगती हैं। दोनों सहेलियों ने मिलकर कुछ ही देर में घर का सारा काम कर दिया। बूढ़ी अम्मा ने दोनों को 50-50 रुपए दिए। इस तरह से दीपाली और दीप्ति रोज बूढ़ी अम्मा के घर जाती और बूढ़ी अम्मा के घर का सारा काम करती। बूढ़ी अम्मा उन्हें रोज 50-50 रुपए दे देती। दीपाली और दीप्ति ने उन पैसों को एक मिट्टी के गुल्लक में जमा करना शुरू कर दिया। एक दिन जब दीपाली और दीप्ति काम पर पहुंची तो बूढ़ी अम्मा बहुत बीमार थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अम्मा, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। आपको तो तेज बुखार है। अम्मा, आप इस घर में अकेले क्यों रहती हो? आपके बच्चे कहाँ रहते हैं?
मुझ बुढ़िया के पास कौन रहेगा बेटी? बेटे और बहू ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया है। वे दोनों विदेश में रहते हैं, कभी मेरी सुध भी नहीं लेते। अम्मा, आप फिक्र मत करो, हम दोनों सहेलियां आपकी पूरी देखभाल करेंगे। दीपाली और दीप्ति ने डॉक्टर को बुलाकर अम्मा का चेकअप करवाया। इन्हें ठंड लग गई है, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इनकी उम्र बहुत हो चुकी है और ऐसे में इनका खास ख्याल नहीं रखा गया तो इन्हें निमोनिया भी हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम इनका बहुत ख्याल रखेंगे। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, इन्हें समय समय पर खिलाते रहना होगा। दीप्ति और दीपाली ने बूढ़ी अम्मा का बहुत ख्याल रखा। अम्मा, मैं आपके लिए गर्म पानी लाई हूँ, आप गर्म पानी से ये दवाई खा लो। बूढ़ी अम्मा को दवाई खिलाकर दीप्ति ने गरम तेल से अम्मा की खूब मालिश की और दीपाली ने अम्मा के लिए गरम गरम खाना बनाकर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों, तुम दोनों आज यहाँ नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। मैं तो शायद मर ही गई होती। ऐसा मत कहो अम्मा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और हम दोनों तो हैं आपके साथ। हम दोनों हमेशा इसी तरह से आपकी सेवा करेंगे। हाँ अम्मा, देखना आपको कुछ नहीं होगा। इस तरह से दोनों गरीब सहेलियों ने बूढ़ी अम्मा की बहुत सेवा की। उस दिन दीप्ति और दीपाली को घर आने में बहुत देर हो चुकी थी। दोनों के माता पिता ने दोनों को खूब डांट भी पिलाई, लेकिन फिर भी दोनों ने अपने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। दीपाली, आज मम्मी पापा ने मुझे बहुत डांटा, घर आने में देर हो गई थी ना इसलिए। हाँ, डांट तो मुझे भी पड़ी है, लेकिन हमने अभी उन्हें सब कुछ बता दिया तो हमारा उन्हें नए साल पर सरप्राइज गिफ्ट देने का प्लान खराब हो जाएगा और फिर वो हमें बूढ़ी अम्मा के घर पर काम भी नहीं करने देंगे। और बूढ़ी अम्मा को इस वक्त हमारी बहुत जरूरत है, हम इस समय उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। इस तरह से दोनों गरीब सहेलियां अपने अपने घरों में कुछ नहीं बताती हैं और रोज बूढ़ी अम्मा के घर जाकर बूढ़ी अम्मा की बहुत सेवा करती। अब बूढ़ी अम्मा को नहलाना, खिलाना, बाजार से उनके घर का सामान लाना, सारे काम दीप्ति और दीपाली करने लगी। एक दिन, दीपाली, कल नया साल आने वाला है, हमें अपने अपने माता पिता के लिए खरीदारी कर लेनी चाहिए। हाँ, हमें अपने अपने गुल्लक को तोड़कर देखना होगा कि उसमें कितने पैसे हैं। उस दिन दीप्ति और दीपाली दोनों गरीब सहेलियों ने अपने अपने गुल्लक को तोड़कर देखा तो दोनों के गुल्लक में सिर्फ 500 रुपए थे। दीपाली, मेरे गुल्लक में तो बहुत कम पैसे हैं, सिर्फ 500 रुपए में पापा और मम्मी दोनों के लिए कपड़े नहीं आ पाएंगे और ना ही घर सजाने का सामान ही आ पाएगा। हाँ दीप्ति, मेरे गुल्लक में भी सिर्फ 500 रुपए हैं। इतने कम पैसों में हम दोनों नया साल कैसे मना पाएंगे और अपने अपने माता पिता को सरप्राइज गिफ्ट भी नहीं दे पाएंगे। दीप्ति, क्यों ना आज हम दोनों बूढ़ी अम्मा से कुछ पैसे ज्यादा मांग लें? नहीं दीपाली, अगर हम बूढ़ी अम्मा से ज्यादा पैसे मांगेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों पैसों के लालच में उनकी सेवा कर रहे थे। ठीक है, तो हम इतने पैसों में ही कोई छोटा सा गिफ्ट खरीद कर मम्मी पापा को दे देंगे। ठीक है, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। उस दिन दोनों गरीब सहेलियां उदास मन से बूढ़ी अम्मा के घर काम करने गईं। उन्हें देखकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, क्या बात है मेरी बच्चियों, आज तुम दोनों के चेहरे पर ये उदासी कैसी? कुछ नहीं अम्मा, कल नया साल आने वाला है, लेकिन हमारे पास नया साल मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी गरीबी हमें नया साल मनाने की इजाजत नहीं देती। मेरी बच्चियों, तुम दोनों बहुत अच्छी लड़कियां हो। तुम दोनों ने बिना किसी लालच के सच्चे मन से मेरी बहुत देखभाल की है। तुम दोनों के कारण मैं अब ठीक हो चुकी हूँ और मैं तुम दोनों को नए साल का तोहफा देना चाहती हूँ, जिससे तुम दोनों भी बहुत धूमधाम से नया साल मना सकोगी। कैसा तोहफा अम्मा? दीपाली के इतना कहते ही बूढ़ी अम्मा एक जवान और खूबसूरत परी में बदल गई। अपने सामने एक परी को देखकर दीप्ति और दीपाली दोनों हैरान रह गई। हाँ, ये कैसे हो सकता है? तभी उस परी ने कहा, दीप्ति और दीपाली, मैं सोना परी हूं। मुझे एक साधु महात्मा ने बुढ़िया होकर पृथ्वी पर रहने का श्राप दिया था। एक दिन मैं परीलोक से पृथ्वी पर आई
और एक बूढ़े साधु को देखकर उनके बुढ़ापे का मजाक उड़ाने लगी। तभी उन्होंने मुझे बूढ़ी औरत बन जाने का श्राप दिया था। जब मैंने साधु महात्मा से माफी मांगी, तब उन्होंने कहा कि जब कोई निस्वार्थ भावना से तुम्हारी सेवा करेगा, तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। और तुम दोनों सहेलियों ने निस्वार्थ भावना से मेरी बहुत सेवा की है। तुम दोनों के कारण मैं अब श्राप से मुक्त हो गई हूँ और अब मैं अपने परिलोक जा सकती हूँ। बदले में मैं तुम दोनों के लिए अपना ये घर और ढेर सारा धन दौलत छोड़कर जा रही हूँ। इन पैसों से तुम दोनों अपनी गरीबी दूर कर सकती हो। सोनापरी की बात सुनकर दीप्ति और दीपाली दोनों बहुत खुश हो गईं। सोनापरी वापस अपने परिलोक चली गई। दीपाली, सोनापरी का घर तो बहुत बड़ा है और इतने सारे रुपए। हमें चलकर अपने अपने माता पिता को सारी बात बतानी चाहिए। हाँ दीप्ति, और अब हम इसी घर में रहेंगे और नए साल की खूब मस्ती करेंगे। दीप्ति और दीपाली दोनों गरीब सहेलियां उसी वक्त नाचती गाती अपने घर गईं और अपने अपने माता पिता को सारी बात बताई। दोनों की बातें सुनकर उनके माता पिता सोनापरी के घर आए और सोनापरी का घर और धन दौलत देखकर बहुत खुश हो गए। दीपाली बेटा, तुमने और दीप्ति ने बहुत नेक काम किया है, जिसके बदले में भगवान ने तुम दोनों को ये तोहफा दिया है। हाँ दीप्ति बेटा, हम तो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी इतना बड़ा घर नहीं बना सकते थे। तुम दोनों की मेहनत के कारण आज हमें रहने के लिए घर मिल गया है और रुपए पैसे भी मिल गए। अब हम सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, हम सारे कर्जे भी चुका देंगे। और इस तरह से दीपाली और दीप्ति का परिवार सब एक साथ सोनापरी के बड़े से घर में रहने लगता है। सोनापरी के दिए हुए पैसों से उन लोगों ने अपने घर को खूब सजाया और नया साल बड़े ही धूमधाम से मनाया। सबने नए नए कपड़े पहने और अच्छा अच्छा खाना खाया और मन ही मन सोनापरी को धन्यवाद किया। दीप्ति और दीपाली दोनों सहेलियों के माता पिता ने कुछ पैसे लगाकर अपनी बड़ी सी दुकान भी खोल ली, जिसमें ढेर सारे गिफ्ट के सामान बिकते थे और इस तरह से दोनों गरीब सहेलियां अमीर बन गईं। जादुई गुल्लक। रामपुर गांव में मोहित नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहित के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी कमाई से ही उनका घर चलता था। भले ही उनके पास इतने पैसे ना हो, लेकिन फिर भी मोहित के पिता उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। मोहित के पिता बहुत मेहनत करते थे। कभी कभी तो वो देर रात को घर पहुंचते थे। पूरे दिन काम करने के बाद जब वो थके हारे घर आते थे, तो अपने बेटे का चेहरा देखकर उनकी सारी थकावट दूर हो जाती थी। मोहित के पिता हमेशा मोहित को अच्छी शिक्षा देते थे। वो रोज सुबह जल्दी उठकर पौधों को पानी दिया करते थे। पिताजी, मैं आपको हमेशा देखता हूँ कि आप रोज पौधों में पानी डालते हो। आप ऐसा क्यों करते हो? बेटा, हमें अपने पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए अपने आसपास पौधे लगाने चाहिए और पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है। जैसे हमें जीने के लिए खाना चाहिए, वैसे ही पौधों को जीने के लिए पानी। ठीक है पिताजी, अब से मैं भी रोज पौधों को पानी दिया करूंगा। तब से मोहित को भी पौधों में पानी डालना अच्छा लगने लगा। वो रोज पौधों को पानी दिया करता था। मोहित अपने स्कूल में भी पौधे लगाने लगा। मोहित भले ही खुद भूखा रह जाए, मगर पौधों को पानी डालना वो कभी नहीं भूलता था। एक दिन स्कूल में एक टीचर उसके पास आते हैं। मोहित बेटा, मैं तुम्हें आजकल रोज देखता हूं कि तुम नए नए पौधे लगाते हो और उनको रोज पानी भी देते हो। ये तुम बहुत अच्छा काम करते हो। तुम्हें ये सब करना किसने सिखाया? सर, ये सब मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया है। वो कहते हैं कि हमारे आसपास पौधे लगाने से पर्यावरण अच्छा रहता है। पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है, इसलिए हमें उन्हें रोज पानी देना चाहिए। वाह बेटा, देखकर बहुत खुशी हुई कि इतनी कम उम्र में तुम इतना सब कुछ सोचते हो। तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। एक बार मोहित अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है। मेले में ढेर सारे खिलौनों की दुकान थी। खिलौनों को देखकर मोहित का मन उन्हें लेने का करता है। पिताजी, मुझे ये खिलौने दिलाओ ना। उसके पिता दुकानदार से खिलौनों का दाम पूछते हैं, मगर खिलौने बहुत महंगे थे। बेटा, ये तो बहुत महंगा है।
मगर तू चिंता मत कर, मैं तुझे आज एक ऐसी चीज दिलाऊंगा जिससे तू खुद भी कुछ खरीद सकता है। वो क्या है पिताजी? मोहित सोच में पड़ जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है। तभी उसके पिता उसे एक दुकान पर ले जाते हैं जहां पर ढेर सारी गुल्लक थी। उसके पिता मोहित के लिए एक गुल्लक खरीद लेते हैं। बेटा, इस गुल्लक में तू रोज थोड़े थोड़े पैसे डाला कर। जब ये गुल्लक भर जाएगी तो देखना, इस गुल्लक में ढेर सारे पैसे जमा हो जाएंगे। मोहित को अपने पिता की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। पिताजी, ये तो किसी जादू की तरह है। अब से मैं भी रोज इस गुल्लक में पैसे जमा किया करूंगा। मोहित अपने पिता से वो गुल्लक ले लेता है और बहुत खुश हो जाता है। तब से मोहित रोज अपनी गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे डालने लगा। मोहित के पिता ने उसे अच्छी अच्छी आदतें सिखाई हुई थी। जब भी मोहित किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखता था तो वो मदद करने उनके पास पहुंच जाता था। एक बार ऐसे ही एक बूढ़ी औरत के हाथ में बहुत सारा सामान था और वो सड़क पार करने से डर रही थी। मोहित उन्हें देखते ही उनके पास जाता है। अम्मा, आपके हाथ में कितना सारा सामान है? लाओ, अपना सारा सामान मुझे दे दो, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। जब मोहित उन बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा देता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो, कुछ पैसे रख लो, इन पैसों से कुछ खा लेना बेटा। मोहित जब लोगों की मदद किया करता था तो वो लोग खुश होकर उसे पैसे दे दिया करते थे। मोहित उन पैसों को उड़ाने की बजाय अपने गुल्लक में डाल देता था। कुछ महीनों बाद मोहित अपने गुल्लक को हिलाकर देखता है। उसे गुल्लक से कुछ आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर मोहित अपने मन में सोचता है, लगता है शायद ये गुल्लक भर गई है। पिताजी ने कहा था कि अगर गुल्लक से आवाज ना आए तो समझ जाना कि गुल्लक भर गई है। अब मुझे इस गुल्लक को तोड़ देना चाहिए। मोहित फिर अपने गुल्लक को तोड़ देता है। उस गुल्लक से ढेर सारे पैसे निकलते हैं। वो पैसे जो उसने रोज थोड़े थोड़े करके जोड़े थे, इतने सारे पैसे देखकर मोहित बहुत खुश हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि वो इन पैसों से क्या खरीदे। बहुत सोचने के बाद उसके मन में ख्याल आता है, पिताजी मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। मुझे अच्छे कपड़े दिलाते हैं, मगर खुद गंदे और फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। मैं इन पैसों से अपने पिताजी के लिए अच्छे कपड़े खरीद लेता हूँ। पिताजी ये देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मोहित फिर एक कपड़ों की दुकान पर जाता है। वो अपने पिता के लिए कपड़े खरीद लेता है और उन्हें एक बॉक्स में पैक करा देता है। जब शाम को उसके पिता घर आते हैं तो वो अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, लो, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। मोहित अपने पिता को वो बॉक्स देता है। मोहित के पिता को उस बॉक्स को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उस बॉक्स में क्या है। मोहित बेटा, इस बॉक्स में क्या है? पिताजी, पहले आप इस बॉक्स को खोलो तो सही, तभी तो पता चलेगा ना। मोहित के पिता वो बॉक्स खोलते हैं। बॉक्स में कपड़ों को देखकर वो खुश तो होते हैं, मगर वे सोचते हैं कि मोहित के पास इतने पैसे कहाँ से आए। बेटा, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, मगर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पिताजी, आपने जो गुल्लक मुझे दी थी ना, मैं उसमें रोज पैसे डालता था। आज जब मैंने वो गुल्लक तोड़ी तो उसमें से ढेर सारे पैसे निकले। आप मेरे लिए कितना कुछ करते हो, इसलिए मैंने सोचा उन पैसों से मैं आपके लिए कपड़े खरीद लूं। ये सुनकर उसके पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। बेटा, तू इतना छोटा होकर मेरे बारे में इतना सोचता है। इतना कहते ही मोहित के पिता उसके गले से लग जाते हैं। एक दिन मोहित की स्कूल की छुट्टी थी। मोहित घर पर ही था। मोहित की माँ वैसे तो रोज उसके पिता को खाना देने फैक्ट्री जाती थी, मगर उस दिन वो नहीं जाती। मोहित बेटा, ये टिफिन अपने पिताजी को दे आओ। ठीक है माँ। मोहित अपनी माँ से टिफिन ले लेता है और अपने पिता को खाना देने चला जाता है। मोहित के पिता उसे देखकर कहते हैं, अरे मोहित बेटा, आज तू स्कूल नहीं गया? पिताजी, आज स्कूल की छुट्टी थी तो माँ ने कहा आज तू ही अपने पिताजी को खाना देकर आ जा, इसलिए मैं आपको खाना देने आ गया। मोहित के पिता मोहित से टिफिन ले लेते हैं और उसे 20 रुपए देते हैं। ले बेटा,
ये कुछ पैसे रख ले, रास्ते में कुछ खा लेना, ठीक है? मोहित अपने पिता से पैसे ले लेता है। जब वो रास्ते में चल रहा था तभी उसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान पर रखी एक गुल्लक पर पड़ती है। उस गुल्लक को देखकर मोहित अपने मन में सोचने लगता है, वाह, ये गुल्लक कितनी अनोखी लग रही है। मुझे वैसे भी ये गुल्लक खरीदनी थी, क्यों ना मैं इस गुल्लक को ही खरीद लूं। मोहित ये सोचते ही दुकानदार के पास जाता है। अंकल अंकल, ये गुल्लक कितने की है? बेटा 20 रुपए की है। मोहित के पिता ने जो उसे खाने के लिए 20 रुपए दिए थे, वो उन पैसों से वो गुल्लक खरीद लेता है और अपने घर आ जाता है। मोहित ने कुछ पैसे बचाकर रखे हुए थे। जैसे ही वो उस गुल्लक में पैसे डालने लगता है तो उस गुल्लक से आवाज आने लगती है, मैं एक जादुई गुल्लक हूं। मोहित ये देखकर बहुत चौंक जाता है। मैं कोई सपना देख रहा हूं या तुम सच में बोल रहे हो? हाँ, मैं सच में बोल सकती हूँ। मैं एक जादुई गुल्लक हूँ। अगर तुम मेरे अंदर पैसे डालोगे तो वो पैसे 2 गुने हो जाएंगे और तुम जब चाहो उन पैसों को मेरे से कहकर ले सकते हो। मोहित ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मोहित रोज पैसे बचाकर जादुई गुल्लक में डालने लगा। जादुई गुल्लक में पैसे डालते ही मोहित के पैसे 2 गुने होते जा रहे थे। तभी कुछ महीनों बाद मोहित के पिता काम करके अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। मोहित के पिता को बहुत चोट आई थी। आसपास के लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती करा दिया। जब मोहित की मां और मोहित को ये खबर पता चलती है तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ज्यादा खून बहने की वजह से मोहित के पिता का ऑपरेशन करना जरूरी था, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे। मोहित की मां को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। मोहित दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। जो पैसे उसके 2 गुने हो गए थे वो जादुई गुल्लक से कहकर ले लेता है और मोहित उन पैसों को हॉस्पिटल में जमा करा देता है। मोहित की मां ये देखकर चौंक जाती है और उससे पूछती है, मोहित बेटा, तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? कहीं तो कुछ गलत काम करके ये पैसे तो नहीं लाया ना? मां, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। मैं आपको सब बताऊंगा, पहले पिताजी को सही हो जाने दो। मोहित के पिता का ऑपरेशन हो जाता है। कुछ दिनों बाद मोहित के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। मोहित अपने माता पिता को जादुई गुल्लक के बारे में बताता है। ये सुनकर मोहित के माता पिता